सफलता सुबह जैसी होती है। सफलता सुबह जैसी होती है जो मांगने से नहीं जागने से मिलती है। आरबीएससी बोर्ड क्लास 10 साइंस के चैप्टर 7 की प्रैक्टिस क्लास में मैं आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को कहते हैं। तो जो पुष्प होता है उसके मध्य में होता है स्त्री केसर। और स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं। तो मध्य भाग क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। माँ के शरीर में गर्भ को विकसित होने में लगभग कितने दिन का समय लगता है? तो 9 माह का समय लगता है और 9 माह को दिनों में तो 270 दिन का समय लगता है। दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलेनुमा रचना का निर्माण करती है, जिसे कहते हैं। तो एक लचीली थैलेनुमा रचना का निर्माण जो दोनों अंडवाहिकाओं के संयुक्त होने से होता है उसे क्या कहते हैं? गर्भाशय कहते हैं। तो गर्भाशय एक लचीली थैलेनुमा संरचना होती है। महिलाओं में कॉपर टी को स्थापित किया जाता है। तो कॉपर टी का कार्य होता है ये शुक्राणु की गतिशीलता को कम करना होता है। तो महिलाओं में कॉपर टी को कहाँ पर स्थापित किया जाता है? गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। ब्रायोफिल्म के पौधे में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? तो ब्रायोफिल्म जो पौधे हैं, चौड़ी पत्ती वाले जो पौधे हैं, उनमें कायिक जनन किसके द्वारा होता है? पत्तियों में मुकुल निकलने के कारण। ये इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। माँ और भ्रूण के बीच सहचर्य कौन करता है जिसमें कायिक के आदान प्रदान होता है? यानी माँ और भ्रूण के बीच में ऐसी कौन सी रचना पाई जाती है जिसके द्वारा माता अपने भ्रूण को पोषण प्रदान करती है, यानी कायिक के आदान प्रदान होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्लेसेंटा। तो जो भ्रूण है वो माता के गर्भाशय से प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ा होता है। उत्तक संवर्धन में बने कोशिकीय समूह को कहते हैं। उत्तक संवर्धन तकनीक में जो कोशिकाओं का समूह बनता है उसे क्या कहा जाता है? कैलस कहा जाता है उसे। लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन से बनी कोशिकाएं कहलाती है। तो लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बनी जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें युग्मक कहा जाता है। तो युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? जनक से आदि रहती है। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। तो ऐसा कौन सा पुष्प है इनमें से जिनमें केवल एक ही लिंग पाया जाता है? तो सही उत्तर होगा पपीता। पपीता एक लिंगी पुष्प है। मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो मानव में निषेचन की क्रिया, मानव में आंतरिक निषेचन पाया जाता है। निषेचन मादा के अंदर होता है। तो निषेचन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? अंडवाहिनी में संपन्न होती है। यानी अंडवाहिनी में अंडाणु आएंगे अंडाशय से और अंडवाहिनी के मध्य भाग तक शुक्राणु को गति करके जाना पड़ेगा। तो अंडवाहिनी के मध्य भाग में निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो सही उत्तर होगा अंडवाहिनी में। लैंगिक संचित रोग एसटीडी का उदाहरण नहीं है, यानी यौन संचित रोग का उदाहरण कौन सा नहीं है इनमें से ये बताना है। गोनोरिया है, सिफिलिस है, एड्स है, कालाजार एसटीडी रोग नहीं है। एसटीडी रोग नहीं है ये पूछा है। बहुत अच्छा प्रश्न था। शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? तो मानव में शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में होता है। प्रत्येक बीजांड में अंड कोशिकाओं की संख्या होती है। तो प्रत्येक बीजांड में, बीजांड कहाँ होता है? अंडाशय में होता है। उसमें अंड कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो प्रत्येक बीजांड में एक ही अंड कोशिका पाई जाती है। ध्यान रखना ये बात। पुंकेसर के भाग है। तो इनमें से कौन सा पुंकेसर का भाग है? प्राकोष, योजी, पूतंतु। तो ये तीनों ही पुंकेसर के भाग है। पुंकेसर में सबसे ऊपरी भाग प्राकोष होता है, फिर योजी होता है, फिर पूतंतु होता है। तो उपरोक्त सभी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो इनमें से किस में अलैंगिक जनन मुकुलन विधि के द्वारा होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। यीस्ट में मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन पाया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? देखो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है ये पूछा है। तो अंडाशय है, गर्भाशय है, शुक्रवाहिका नहीं है, अंडवाहिनी है। तो शुक्रवाहिका है, ये वृषण का भाग है, मादा जनन तंत्र का भाग है नहीं है। परागकोश में होते हैं, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। परागकोश में परागकणों का निर्माण होता है। परागकण है ये परागकोश में पाए जाते हैं। स्त्रियों में निषेचन कहाँ होता है? तो स्त्रियों में निषेचन तो आंतरिक होता है। तो फैलोपियन नलिका। फैलोपियन नलिका क्यों? क्योंकि अंडवाहिनी का दूसरा नाम ही फैलोपियन नलिका है। तो ये कंफ्यूजन के लिए ये डाला जा सकता है प्रश्न। इंग्लिश का वर्ड है फैलोपियन नलिका। तो मनुष्य या स्त्रियों में आंतरिक निषेचन आंतरिक होता है, अंडवाहिनी में होता है। और अंडवाहिनी का दूसरा नाम क्या है? फैलोपियन नलिका। डीएनए का पूरा नाम। तो डीएनए का पूरा नाम, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। तो डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। ये ही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए का पूरा नाम। निम्न में से किस जीव में अलैंगिक जनन होता है? यानी इनमें से ऐसा कौन सा जीव है जिसमें अलैंगिक जनन पाया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न। यीस्ट के अंदर अलैंगिक जनन पाया जाता है, वो भी किसके द्वारा? मुकुलन के द्वारा होता है। राइजोपस की धागे जैसी संरचनाएं ऊपर बीजाणुधानी होती है, क्या कहलाती है? राइजोपस क्या है? रोटी का कव। रोटी बंद रह जाती है तो उसमें धागीनुमा जो संरचना बन जाती है, उसके ऊपर बीजाणुधानी होती है। तो उस धागीनुमा संरचना को हम क्या कहते हैं? कवक तंतु कहते हैं। 100% नंबर लाने के लिए इस चैनल पे बने रहें।